हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होगा उस सभी को पढ़ेंगे। ताकि हर एग्जाम्स में, चाहे आप कोई ए जेई का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, उन सभी में आप सभी के लिए काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इन लेक्चर से, इन वीडियो से। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन के सीमेंट टॉपिक से। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके। ठीक है। और हम क्या करेंगे, हमारा सीक्वेंस क्या होगा, पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बाकी सारे एग्जाम्स में पूछे गए उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है बिल्डिंग मटेरियल का, वो है सीमेंट। तो क्या बोल रहा है कि सीमेंट इज एन आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल। सीमेंट क्या है? एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है that is used to impart binding property in construction that is being developed around 1824-25 by Joseph Aspidin। तो सीमेंट क्या है? एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है जो जहां जिसका यूज होता है एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करने में, बाइंड करता है, बांध के रखता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। ठीक है। जो डेवलप किया गया था 1824-25 के आसपास, इसके द्वारा जोसेफ एस्पिरिन के द्वारा। क्लियर है? अगर बात करें सीमेंट में होता क्या है, बना किससे होता है, तो सीमेंट ब्रॉडली कंसिस्ट ऑफ कैलकैरियस कंपाउंड्स एंड अर्गिलेसियस कंपाउंड्स। तो दो कंपाउंड होते हैं, कैलकैरियस कंपाउंड होते हैं और अर्गिलेसियस कंपाउंड होते हैं। कैलकैरियस कंपाउंड मतलब कंपाउंड हैविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। वह कंपाउंड जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा उसे हम कह देंगे कैल्शियम कैलकैरियस कंपाउंड कह देंगे। अर्गिलेसियस कंपाउंड क्या होता है? वह कंपाउंड जिसमें सिलिका, एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड्स होंगे। ठीक है। तो अर्गिलेसियस कंपाउंड मतलब सिलिका, एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड्स। कैलकैरियस कंपाउंड मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लियर है? अगर बात करें कैलकैरियस कंपाउंड की, तो लाइम स्टोन हो गया, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है। सीमेंट रॉक हो गया, चौक हो गया, अल्कली वेस्ट हो गया, मार्बल सेल हो गया। तो ये सब क्या है? कैलकैरियस कंपाउंड में आ जाएगा। वहीं अगर हम अर्गिलेसियस कंपाउंड की बात करें तो क्ले, सेल, स्लेट, एस, ये सब क्या है? अर्गिलेसियस कंपाउंड है। तो इन्हीं दो के कॉम्बिनेशन से, मिक्सचर से आपको सीमेंट बनाया जाता है। उसका एक अलग प्रोसेस है, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड नेम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो सीमेंट का नाम ओपीसी क्यों पड़ा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्यों पड़ा? द सीमेंट आफ्टर सेटिंग रिजेंबल्स अ स्टोन दैट इज बीइंग फाउंड इन पोर्टलैंड। तो पोर्टलैंड एक जगह है, ठीक है। तो सीमेंट सेट होने के बाद एक स्टोन की तरह दिखता है जिसका कलर क्या है? कलर पाया गया पोर्टलैंड के जो पत्थर होते हैं वहां पे पाया गया, और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। किसके द्वारा? जोसेफ एस्पिरिन के द्वारा। ठीक है। अब आगे देखते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ओपीसी। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट्स को हम देखेंगे। पहला हो गया लाइम। लाइम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा होता है लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, लगभग 62 से 67%, 62 to 67% क्या मिलेगा आपको? लाइम मिलेगा सीमेंट में। इसका फंक्शन क्या होता है? इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू द सीमेंट। सीमेंट को क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और क्या प्रोवाइड करेगा? साउंडनेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है। इफ इट इज एन एक्सेस, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम ज्यादा डाल देंगे सीमेंट में तो क्या होगा? इट मेक्स द सीमेंट, सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। अनसाउंड बनाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इस कारण से सीमेंट क्या होगा? एक्सपैंड करेगा और फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, चेंज मतलब टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा, वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। अनसाउंड हो गया मतलब वॉल्यूम उसका बढ़ गया। ठीक है। इफ इट इज इन डिफिशियंसी, अगर कैल्शियम ऑक्साइड लाइम कम है, इतना होना चाहिए 62 to 67%, लेकिन अगर उससे कम है तो क्या होगा? ये स्ट्रेंथ कम कर देगा और कॉजेज द सीमेंट टू सेट क्विकली, और सीमेंट को बहुत जल्दी सेट करा देगा। ठीक है। तो ये भी दिक्कत की बात है क्योंकि एक सफिशिएंट टाइम चाहिए सीमेंट को, ताकि आसानी से वो सेट कर सके, टाइम मिल सके। सीमेंट हैविंग एन एक्सेस ऑफ लाइम कॉजेज अनसाउंडनेस एज फॉलोज। अब सीमेंट एक्सेस, अगर लाइम जो है उसमें ज्यादा हो गया सीमेंट में, तो अनसाउंडनेस कैसे होगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, स्लैकिंग होगा, इसमें पानी का एडिशन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में, तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हीट निकलेगा। व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, क्विक लाइम हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें पानी होने मिलाया, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड
लाइम। तो क्या फॉर्मेशन हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड लाइम बोलेंगे। एंड द रिएक्शन इज नोन एज स्लेकिंग, और रिएक्शन क्या बोलेंगे, स्लेकिंग बोलेंगे। और यहाँ पे जो देख सकते हैं आप लोग, वी डैश क्या है, वॉल्यूम है ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हाइड्रेटेड लाइम का वॉल्यूम ये ज्यादा हो जाएगा आपके क्विक लाइम से। तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। स्लेकिंग रिएक्शन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम उसका बढ़ गया। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड लाइम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ क्विक लाइम। तो जो हाइड्रेटेड लाइम का वॉल्यूम होगा वो बढ़ गया क्विक लाइम से, ठीक है। तो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका सिलिका, SiO2। अगर इसका परसेंटेज की बात करें तो ये है आपका 17 to 25%। तो 17 से 25% सिलिका होता है सीमेंट में। इसका फंक्शन क्या होता है, इट ऑल्सो इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। तो ये भी क्या करेगा, सीमेंट को स्ट्रेंथ इम्पार्ट करेगा सिलिका। इफ इट इज एन एक्सेस, अगर ये एक्सेस में हुआ, द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज्ड। तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, अगर एक्सेस दे देंगे सिलिका को तो सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो तो बढ़ जाएगा, बट ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये क्या करेगा, सीमेंट के जो सेटिंग टाइम है उसको ये बढ़ा देगा, ठीक है। फाइनल सेटिंग टाइम, ये सिलिका देख लिया, ऊपर लाइन देख लिया हमने। एक क्वेश्चन है फिर से, इन क्लाइमेटिक कंडीशन वेयर द टेम्परेचर इज हाई and in underwater construction work the amount of silica required will be increased or decreased। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है या अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन वर्क, वहां पे सिलिका के अमाउंट में बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। द टेम्परेचर इज हायर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है द क्विक सेटिंग विल बी टेक प्लेस, मतलब क्या होगा, रिएक्शन बहुत फास्ट होगा और बहुत जल्दी सेट करने लगेगा। अब सेटिंग टाइम को डिले करना है, तो डिले करने के लिए क्या करेंगे, हम सिलिका बढ़ा देंगे, अमाउंट ऑफ सिलिका रिक्वायर्ड विल बी मोर, बढ़ जाएगा। तो जैसे ही सिलिका बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सेटिंग टाइम उसका मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है, डिले कर देगा उसके सेटिंग को। वेयर एज अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, अगर हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमें चाहिए वहां पे जल्दी सेट कराना होता है, क्योंकि पानी का फ्लो हो रहा है, पानी है, पानी के अंदर है, तो हम चाहेंगे कि सीमेंट डालें और सेट हो जाए। तो वी नीड क्विक सेटिंग, हमें चाहिए कि जल्दी से सेट हो जाए। द अमाउंट ऑफ सिलिका रिक्वायर्ड विल बी डिक्रीज, तो यहाँ पे जो सिलिका के अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। जो आपका नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका क्या, एल्यूमिना, Al2O3, 3 to 8%। कितना है, 3 to 8%। इसका फंक्शन क्या होता है, इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू सीमेंट। तो सीमेंट को ये भी क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है, कौन, एल्यूमिना। इट एक्ट एज अ फ्लक्स एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग क्लिंकिंग टेम्परेचर, ये एक फ्लक्स की तरह काम करेगा, ठीक है। और फ्लक्स की तरह काम करेगा तो क्या होगा, ये क्लिंकरिंग टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, ठीक है। क्लिंकरिंग टेम्परेचर क्या होता है, वह टेम्परेचर जिसपे सारा कंपोनेंट मिलके घुल मिलके क्या होता है, सीमेंट फॉर्म होता है, तो वो क्लिंकरिंग टेम्परेचर कम कर देगा एल्यूमिना, ठीक है। अगर हम इस एल्यूमिना को एक्सेस में प्रोवाइड कर दिए, ये क्या करेगा, सीमेंट को वीक कर देगा, कमजोर कर देगा, ठीक। जो आपका नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, ठीक है। अगर बात करें इसके परसेंटेज की तो 3 से 4% आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट। इट इज जनरली एडेड इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, जनरली ऐड होता है, ऐड उसको ऐड हम करते हैं सीमेंट में जिप्सम के फॉर्म में। जिप्सम का फॉर्मूला अगर देखें तो CaSO4.2H2O, ठीक है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, और ये हेल्प करता है सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने में। क्या करेगा, सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा उसको बढ़ा देगा। जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3, और इसका परसेंटेज कितना होता है, 3 to 4%। इसका फंक्शन क्या होगा आयरन ऑक्साइड का, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा और सीमेंट को कलर प्रोवाइड करेगा। तो स्ट्रेंथ, हार्डनेस और कलर कौन प्रोवाइड करेगा, आयरन ऑक्साइड करेगा। कितना होता है, 3 से 4%। नेक्स्ट है मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgO, कितना होता है परसेंटेज, 1 से 3%। ये करता क्या है सीमेंट में, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा और सीमेंट को कलर प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। अगर हम मैग्नीशिया एक्सेस में प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड, तो ये भी सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सल्फर ट्राईऑक्साइड, SO3। अगर बात करें इसके परसेंटेज की तो ये होता है 1 से 3%। सल्फर इन सीमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंज इन इट, तो सीमेंट में जो सल्फर होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है वॉल्यूम चेंज के लिए।
एंड देयर बाय इट लीड्स टू द अनसाउंडनेस। तो ये भी क्या करेगा, अनसाउंडनेस करेगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा, क्रैकिंग आएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है अल्कली, Na2O एंड K2O। अगर बात करें इसके परसेंटेज की, तो ये 0.2 से 1% के बीच में लाई करेगा। Alkalis in cement lead to efflorescence, thereby causing the development of stains over the surface of the structure in which it is used for construction। तो अल्कली इन सीमेंट, सीमेंट में जो अल्कली होता है ये क्या करेगा, इफ्लोरेसेंस करेगा, ठीक है। जो स्ट्रक्चर के सरफेस पे क्या होगा, दाग लग जाएगा, स्टेन्स लग जाएंगे, ठीक है। अल्कलीज अंडरगो एक्सपेंसिव रिएक्शन, और अल्कलीज भी क्या करेंगे, एक्सपेंसिव रिएक्शन करेंगे विथ एग्रीगेट के साथ, देयर बाय इट लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। अल्कलीज ऑल्सो एक्सेलरेट द सेटिंग ऑफ द सीमेंट पेस्ट। तो अल्कली भी क्या करेगा, सीमेंट का पेस्ट का जो सेटिंग टाइम होगा उसको एक्सेलरेट कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। क्या होता है इफ्लोरेसेंस, इट इज अ व्हाइटिश कलर्ड पाउडर deposition of salts on the surface that is formed due to the evaporation of water from the cement concrete। तो फ्रेंड्स आप सबने देखा होगा, एक सरफेस पे क्या होता है, व्हाइट कलर का धब्बा बन जाता है, स्ट्रेन बन जाता है, ठीक है। तो व्हाइट इस कलर्ड पाउडर डिपोजिशन होता है साल्ट का, जो सरफेस पर डिपोजिट हो जाएगा। और कैसे फॉर्म होता है, जब वाटर इवापोरेट कर जाएगा तो ये क्या होगा, उस सरफेस पे जो साल्टी पाउडर फॉर्म में होगा वो डिपोजिट हो जाएगा और व्हाइट कलर का अपीयर होगा, उसी को कह देंगे इफ्लोरेसेंस, ठीक है। अब आते हैं, एक डेफिनेशन है बोक्स कंपाउंड। क्या होता है बोक्स कंपाउंड, वेयर ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट आर इंटरग्राउंड। जब सभी हम इंग्रेडिएंट्स को, सीमेंट के सभी इंग्रेडिएंट्स को हम इंटरग्राउंड करेंगे और बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो क्या होगा, दे फ्यूज एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड। वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा, कंबाइन करेगा और फॉर्म करेगा क्या, एक कम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करेगा, जिसे कह देंगे बोक्स कंपाउंड कह देंगे। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, जो रिस्पॉन्सिबल होता है सीमेंट के प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2020 का है। जिप्सम इज टिपिकली एडेड इन सीमेंट टू, जिप्सम हम क्यों ऐड करते हैं, तो हमने जस्ट अभी देखा प्रिवेंट क्विक सेटिंग, ताकि क्विक सेटिंग ना हो। हमने देखा कि इनिशियल सेटिंग टाइम को ये बढ़ा देगा, मतलब क्विक सेटिंग को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, लंबे टाइम तक उसको रखेगा, सेट नहीं होने देगा। तो आंसर हो जाएगा क्या, प्रिवेंट क्विक सेटिंग। एक और क्वेश्चन है, ये दिया हुआ ऑक्साइड ऑफ सीमेंट, ये हो गया फंक्शन। पहला है सिलिका ऑक्साइड, ये हमने देखा था सिलिका ऑक्साइड क्या होता है, तो हमने देखा था कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन और टेम्परेचर वाले केस में अगर सिलिका क्या करता है, अगर हम एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, सेटिंग टाइम बढ़ा देगा। एक्सेस ऑफ इट इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम। ये हो गया आपका SiO2 सिलिका, ए का हो गया 3, एक हो गया 3 आपका। फिर हमने देखा था कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, डिफिशियंसी ऑफ इट कॉजेज द सीमेंट टू सेट क्विकली। अगर उसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, सीमेंट क्विकली सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड का, बी का 1। और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हम देखा था एक्सेस ऑफ इट वीकन द सीमेंट। अगर सीमेंट में ज्यादा हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड तो क्या होगा, सीमेंट को कमजोर कर देगा। तो सी का 2 हो गया, तो 312 ये हो गया आंसर। इफ SiO2 इज एन एक्सेस, अगर एक्सेस में है, द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीजेस, तो क्या होगा, सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बट इट ऑल्सो इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम को भी बढ़ा देगा। वही अगर बात करें CaO लाइन की बात करेंगे, तो CaO इन डिफिशियंसी कॉजेज द सीमेंट टू सेट क्विकली। अगर CaO कम है तो काफी जल्दी सेट हो जाएगा सीमेंट। एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें, अगर ये एक्सेस में हो जाएगा तो क्या करेगा, सीमेंट को वीक कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बॉक्स कंपाउंड पे आते हैं। पहला बॉक्स कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, C3A, ठीक है। इट अंडरगो हाइड्रेशन विद इन 24 आवर्स ऑफ द एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सीमेंट। अब सीमेंट में हम पानी मिलाएंगे तो 24 घंटे के भीतर हाइड्रेशन होने वाला जो बॉक्स कंपाउंड है उसे कह देंगे C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO.Al2O3, ठीक है। हेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के फ्लैश सेटिंग के लिए कौन सा बोगस कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखिए ये है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। कौन सा है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम हीट ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस, ये प्रोड्यूस करेगा आपको मैक्सिमम हीट ड्यूरिंग दिस हाइड्रेशन प्रोसेस। अपने हाइड्रेशन प्रोसेस में जो
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करेगा, देयर बाई रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वाटर एडेड इन सीमेंट फॉर हाइड्रेशन, देयर बाई रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वाटर। क्या होगा, पानी की लॉस हो जाएगा जो भी हम सीमेंट में ऐड करेंगे हाइड्रेशन के लिए, हेंस लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स ऑफ द सरफेस ड्यूरिंग सेटिंग प्रोसेस। तो सेटिंग प्रोसेस में क्या होगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएगा सरफेस पे। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ बाय इनहिबिटिंग कंप्लीट हाइड्रेशन, और ये कंप्लीट हाइड्रेशन को रोक के क्या करेगा, स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर, और सल्फर के अटैक के खिलाफ जो सीमेंट का रेसिस्टेंस है उसको भी रिड्यूस कर देगा ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इट इज रिफर्ड टू एज अ हार्मफुल इनग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट का क्या है, इसको माना जाता है कि हार्मफुल इनग्रेडिएंट है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम को बढ़ा देगा कैसे, ये आपका C3A है प्लस MgSO4, ठीक है, रिएक्शन होगा क्या बनेगा C3S से, तो वॉल्यूम जो है अप्रॉक्स 227% होगा इसके ओरिजिनल वॉल्यूम का। तो C3A लीड्स टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड डेवलप्स क्रैक्स ओवर द सरफेस। तो जब ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होता है, एक तो फ्लैश सेटिंग करा देगा, जल्दी सेट करा देगा, ऊपर से क्या होगा वॉल्यूम बढ़ा देगा, इससे क्या होगा उसमें क्रैक डेवलप हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है फ्लैश सेटिंग मींस इमीडिएट और इंस्टेंट सेटिंग ऑफ द सीमेंट। सीमेंट का जो इंस्टेंट सेटिंग होता है उसे कहते हैं, या इमीडिएट सेटिंग होता है उसको कहते हैं फ्लैश सेटिंग, विच टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना इन सीमेंट। सीमेंट में एल्यूमिना के प्रेजेंस के कारण ये होता है। ठीक है, फ्लैश सेटिंग टू न्यूट्रलाइज द इंस्टेंट सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट के इंस्टेंट सेटिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं, विच फॉर्म्स अ लेयर ओवर C3A पार्टिकल। तो जिप्सम क्या करेगा, C3A पार्टिकल के ऊपर जाएगा, कैल्शियम ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट के पार्टिकल के ऊपर एक लेयर फॉर्म करेगा एंड अवॉइड्स इट्स इंटरेक्शन विद वाटर, और इसके इंटरेक्शन को वाटर के साथ जो इंटरेक्शन होने वाला है इसको रोकेगा। बट दिस लेयर इज टेम्पोररी एंड गेट्स रिमूव्ड इजीली। लेकिन ये जो लेयर फॉर्म हो रहा है, जिप्सम फॉर्म कर रहा है C3A के ऊपर, ये क्या होता है टेम्पोररी होता है और बड़ी आसानी से ये लेयर हट भी जाता है। देयर बाय इट हैज नो इफेक्ट ओवर द फाइनल सेटिंग ऑफ टाइम। इसलिए जिप्सम का इफेक्ट सिर्फ इनिशियल सेटिंग टाइम पे होता है, उसको थोड़ा सा बढ़ा देगा, लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जिप्सम का। द वाटर ऑफ crystallization of gypsum vaporizes either completely or partially during the manufacturing of cement. Hence, when water is added to cement, it first reacts with gypsum to fulfill its water deficiency, due to which it hardens and gives the impression of false setting of cement, which can be identified by adding water furthermore into the cement. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो वाटर ऑफ जिप्सम का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जैसे कि हमने देखा CuSO4.2H2O, तो दो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जिप्सम का, ये क्या करता है वेपराइज कर जाएगा, उड़ जाएगा, या तो पूरी तरीके से या पार्सली ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इसलिए जब हम पानी मिलाएंगे, ऐड करेंगे सीमेंट में, तो पहले ये जिप्सम के साथ रिएक्ट करेगा उसके अपने वाटर जो पानी की कमी है उसको फुलफिल करने के लिए, और ड्यू टू विच, और इसी कारण से ये थोड़ा सा हार्ड उसमें हार्ड हो जाएगा और इंप्रेशन देगा फॉल्स सेटिंग का, जो जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय एडिंग वाटर फर्दर मोर इनटू द सीमेंट। बाद में फिर पानी मिला के आप उसको फील कर सकते हैं कि थोड़ा सा हार्ड हो गया। हार्ड इसलिए हुआ है जो जिप्सम अपना पानी लूज किया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा, उस पानी को एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो ये एक्चुअली फॉल्स सेटिंग होता है सीमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा बॉक्स कंपाउंड था तो वो था टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्रेट C4AF 4CaOAl2O3.Fe.Fe2O3। It also undergoes hydration within 24 hours of the addition of water। तो ये भी 24 घंटे के भीतर इसका भी हाइड्रेशन हो जाएगा सीमेंट में। ठीक है, हेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेटिंग के लिए। अगर हम बात करें रेट ऑफ हाइड्रेशन की रेट की बात करें तो रेट ज्यादा होगा C4AF का C3A से। तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट का जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा वो ज्यादा होगा किससे, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से। क्लियर है। इट इज ऑब्जर्व टू हैव द वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी अमंग ऑल द बॉक्स कंपाउंड। तो जितने भी बॉक्स कंपाउंड है सबसे वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वो है आपके पास टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्रेट का। ये करता क्या है, तो इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर। तो ये भी क्या करेगा, जो सल्फर के अटैक
के खिलाफ जो सीमेंट का रेसिस्टेंस होता है, जिससे वो झेल सके उस अटैक को, उसको क्षमता को कम कर देगा, तो दोनों ही कम करता है। इट हैज नो इंजीनियरिंग यूज एज इट डज नॉट इम्पार्ट एनी प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेरेट का कोई इंजीनियरिंग यूज नहीं हो, क्योंकि ये कोई भी प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करता है सीमेंट को। ठीक है, तो वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है। Attack of sulfur on C4AF is comparatively less than C3A due to the presence of Fe in it। चूंकि C4AF में आयरन भी है, इस कारण से जो सल्फर का अटैक होता है इस पर कम होता है C3A के कंपेरिजन में। जो नेक्स्ट आपका बॉक्स कंपाउंड है वो क्या है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्या है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3CaO.SiO2 C3S। It undergoes hydration within a week or two after the addition of water and cement। अब सीमेंट में हम पानी मिला देंगे तो उसमें 1 से 2 सप्ताह लगता है इसको हाइड्रेशन होने में, C3S को। ठीक है, हेंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ। तो अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए C3S रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 1-2 वीक लगता है इसको स्ट्रेंथ डेवलप करने में पानी मिलाने के बाद। इफ एनी इन एनी कंस्ट्रक्शन अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। अगर आपको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, आपको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, द प्रोपोर्शन ऑफ C3S इज इंक्रीज्ड। बढ़ाना पड़ेगा C3S के प्रोपोर्शन। जैसे कि पेवमेंट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो चाहते हैं कि रोड बनाए जल्दी से सेट हो जाए, क्योंकि उसको ट्रैफिक को चलना है उस पर। तो पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? C3S बढ़ा देंगे। प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, वहां भी आपको C3S बढ़ाना पड़ेगा। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करना है तो C3S बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वे फॉर्म वर्क इज टू बी रीयूज्ड फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन। स्पीडी कंस्ट्रक्शन के लिए क्या कर रहे हैं? फॉर्म वर्क को हमको दोबारा रीयूज करना है, तो हम चाहेंगे कि जल्दी से सेट हो जाए, अर्लीस्ट उसमें स्ट्रेंथ आ जाए, ठीक है, ताकि हम फॉर्म वर्क निकाल के फिर से यूज कर पाए। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व टू हैव द बेस्ट सीमेंटेसिस प्रॉपर्टी अमंगस्ट ऑल द बॉक्स कंपाउंड। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि इसके पास C3S के पास बेस्ट सीमेंटेसिस प्रॉपर्टी है जितने भी बॉक्स कंपाउंड है सभी में से। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द रेसिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द फ्रॉस्ट एक्शन। ये क्या करता है? इंक्रीज करेगा सीमेंट का जो रेसिस्टेंस होता है अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन, उसके खिलाफ उसको रेसिस्ट करेगा, फ्रीजिंग और थॉइंग को। ठीक है, इन रियल टर्म्स इट्स इफेक्ट ऑन द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मोर देन C3A। रियल टर्म्स में अगर हम बात करें, रियल टर्म्स में जो इसका इफेक्ट होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन पे, ये ज्यादा होता है C3A के कंपेरिजन में। इट्स इफेक्ट ऑन द हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A के कंपेरिजन में C3S ज्यादा होता है। ठीक है, C3S रिएक्ट किया H2O के साथ, एक CSH एक आपको बॉन्ड बनाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। CSH क्या प्रोवाइड करेगा? सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक, CSH जेल ये क्या है? कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोहाइराइट जेल और टॉबरमोराइट जेल। तो CSH जेल को क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोहाइराइट जेल और टॉबरमोराइट जेल भी बोलते हैं। इट इज सीमेंटेसियस कंपाउंड विच पजेस बाइंडिंग प्रॉपर्टी। तो ये क्या है? सीमेंटेसियस कंपाउंड है जो पजेस करता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी को। व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ CaOH होल ट्वाइस? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द हाइड्रेशन मेक द pH ऑफ कंक्रीट अराउंड 30 एंड रिड्यूसेस द टेंडेंसी ऑफ कोरोजन इन रीइंफोर्समेंट। तो CaOH होल ट्वाइस जो रिलीज होता है हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान, इससे क्या होता है? कंक्रीट के जो pH है वो बढ़ के हो जाता है 13। अब 13 हो गया तो क्या हो गया? बेसिक हो गया pH। ठीक है, तो ये क्या करेगा? तो रीइंफोर्समेंट में कोरोजन के टेंडेंसी को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने हम लास्ट बॉक्स कंपाउंड जो कि है डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S। इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन ईयर। तो 1 साल लगभग टाइम लग जाता है इसको स्ट्रेंथ हाइड्रेशन कंप्लीट करने में। और सो आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सीमेंट, हेंस इज रिस्पांसिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अल्टीमेट और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ इन सीमेंट। तो सीमेंट में जो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बहुत टाइम लगा के जो स्ट्रेंथ डेवलप करेगा, वो C2S के कारण करेगा। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द रेसिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ केमिकल्स एंड एसिड। ठीक है, तो ये इंक्रीज करेगा क्या? सीमेंट का जो रेसिस्टेंस होता है अगेंस्ट द अटैक ऑफ केमिकल एंड एसिड। तो केमिकल और एसिड के खिलाफ जो सीमेंट पे खिलाफ जो सीमेंट का रेसिस्टेंस होता है, उसका जो क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है उसको झेलने का, उस क्षमता को बढ़ा देगा ये।
If in any construction progressive strength is required, the proportion of CTOs is increased. अगर किसी कंस्ट्रक्शन में प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ की जरूरत है तो क्या करेंगे, CTOs के अमाउंट को हम बढ़ा देंगे। ठीक, ये आपका कंपाउंड हो गया आपका, जैसे कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गया, डैम हो गया, वियर्स, बराज, ब्रिज। इसको बनने में टाइम लगता है तो हम चाहेंगे कि इसको धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप हो, तो यहाँ पे हम CTOs से बढ़ा देंगे। कंपाउंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट देखा हमने पहला बॉक्स कंपाउंड। अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो क्या होगा, 3CaO.Al2O3। नोटेशन क्या होगा, C3A होगा, केमिकल नेम होगा सेलाइट, केमिकल नेम होगा सेलाइट। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन होगा 4 to 14%। क्या होगा, 4 to 14%। अगर हम बात करें टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्रेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्रेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, टेट्रा कैल्शियम है तो 4CaO डॉट एल्यूमिनो Al2O3 डॉट Fe2O3। ठीक है, नोटेशन क्या है, तो C4AF, इसको बोलेंगे फिलाइट, तो F है तो फिलाइट हो गया। यहाँ पे टेट्रा ट्राई कैल्शियम को हम बोलेंगे सेलाइट बोल दिया, और इसका होता है 10 से 18%। ठीक, तो सबसे कम आपको मिलेगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, उसके बाद आपको मिलेगा क्या, C4AF, फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सबसे ज्यादा होता है 3CaO.SiO2, C3H, और इसको बोलेंगे एलाइट, ये होगा 45 to 65%। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, एलाइट, C3H 45 to 65%। नेक्स्ट है डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaO.SiO2, इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका, केमिकल नेम C2S, एलाइट के बाद बेलाइट, कितना होगा 15 से 35%। तो सबसे ज्यादा आपका एलाइट हो गया C3S, सबसे कम हो गया ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सेलाइट हो गया। ठीक है, द कंपाउंड विच इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सेटिंग एंड अर्ली स्ट्रेंथ गेन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ओपीसी का जो इनिशियल सेटिंग होता है और अर्ली स्ट्रेंथ होता है, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा, अर्ली स्ट्रेंथ गेन और इनिशियल सेटिंग, ये आपका C3S। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करेक्ट पूछा है आपसे, ए लो परसेंटेज ऑफ C3S, तो C3S कम कर दिया है और CTO से बढ़ा दिया है, विल रिजल्ट इन, CTO से क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलता है, क्या रैपिड हार्डनिंग होगा, हमने C3S कम कर दिया है तो रैपिड हार्डनिंग तो नहीं होगा, क्योंकि रैपिड हार्डनिंग चाहिए होगा तो C3S ज्यादा होगा, C2S कम होगा, ये गलत हो गया। बेटर केमिकल अटैक रेजिस्टेंस, जाहिर सी बात, सही बात है, CTO से बढ़ाया तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस इंप्रूव हो गया है। हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ विथ लेस हीट जनरेशन, ठीक है, तो ये भी सही है, तो 2 and 3 हो जाएगा, आंसर होगा ये। ए हायर परसेंटेज ऑफ C3S C2S रिजल्ट इन हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो C2S बढ़ा दिए तो क्या हो गया, हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलेगा विथ लेस हीट जनरेशन, क्या होगा, हीट जनरेशन कम होगा। द अमाउंट ऑफ C3S लो, मान लीजिए C3S अमाउंट कम है, देन रैपिड हार्डनिंग विल नॉट टेक प्लेस, तो रैपिड हार्डनिंग तो होगा नहीं क्योंकि C3S अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, C3S से कम कर दिया हमने। ठीक है, तो C2S इज ऑल्सो बेटर अगेंस्ट केमिकल अटैक, तो C2S क्या है, ये बेटर होता है केमिकल अटैक के अगेंस्ट भी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सिंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि क्या होता है, पानी में घुल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड लीचेज आउट, ड्रेन्स आउट, बाहर निकल जाता है, मेकिंग द कंक्रीट पोरस, कंक्रीट को क्या कर देगा, पोरस का बना देगा, उसमें होल छोटा छोटा क्रिएट कर देगा, पर्टिकुलरली इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, देयर बाय इट रिड्यूसेस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, तो क्या करेगा, कंक्रीट के ड्यूरेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा क्योंकि इसने पोरस बना दिया है स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ को ये अफेक्ट करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो रिएक्ट्स विद सल्फेट प्रेजेंट इन वाटर, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या करता है, जो पानी में सल्फेट मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करेगा सॉइल के साथ, एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट बना देगा, विच फर्दर रिड्यूसेस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, फर्दर उसमें क्या होगा, उसका ड्यूरेबिलिटी कम कर देगा बाय अटैकिंग C3A एंड C4AF। ठीक है, लीचिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अबाउट 20 to 30% ओपीसी, ओपीसी में 20 से 30% लीचिंग हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। द परसेंटेज ऑफ C3S इज रिड्यूस्ड एंड C2S इंक्रीज फॉर सीमेंट टू बी यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम, जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में हम जब बनाएंगे तो उसके लिए स्पेशल सीमेंट बनाना पड़ेगा,
जिसमें C2S की मात्रा को हम बढ़ा देंगे और C3S की मात्रा को कम कर देंगे, क्योंकि हमको चाहिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ। द रेट ऑफ सेटिंग इन सीमेंट इज रेगुलेटेड बाय एडजस्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ। अब इस प्रोपोर्शन को एडजस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, तो सीमेंट में सेटिंग का रेट है उसको रेगुलेट कर सकते हैं हम। SiO2 अपॉन Al2O3 प्लस FeO3, तो इस रेशियो को हम एडजस्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग प्रॉपर्टी किसका होता है, C3S का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद C2S का होगा, ठीक है, उसके बाद C3A का होगा, लास्ट में C4AF होगा। तो C4AF का सबसे कम बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है, सबसे ज्यादा होता है C3A का। क्लियर है। अगर हम बात करें रेट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का रेट पूछ रहा है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा रेट होगा C4AF, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्रेट का रेट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद C3A, ठीक है, उसके बाद C3S, फिर C2S। ये आपका दिया हुआ है ग्राफ, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, जो C3S है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन करता है, ठीक है, लगभग आपको स्टार्टिंग में ही, और फिर C2S धीरे धीरे इंक्रीज करता है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। फिर C4F आपका क्या होगा, जो करना होगा जल्दी करेगा, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। C4AF का भी वही हाल है। द स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स अ रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ बॉक्स कंपाउंड, उसका हाइड्रेशन का रेट हो गया, लॉग टाइम इधर दिया हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रेशन हो गया, तो सबसे ज्यादा आपका C4AF होगा, फ्रैक्शन हाइड्रेटेड। ठीक है, हम देखेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, द हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड वाटर रिक्वायर्ड, द हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ डिफरेंट बॉक्स कंपाउंड फॉलोज। तो कितना वाटर चाहिए और कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए अलग अलग बॉक्स कंपाउंड के लिए, वो दिया हुआ है। बॉक्स कंपाउंड है C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। हीट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए 3 डे में कितना कैलोरी पर ग्राम, 210 है हीट ऑफ हाइड्रेशन। इतना हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब निकलता है, रिलीज होता है इसके हाइड्रेशन में। 90 दिन पे क्या होगा, 310 होगा। और वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन ये चाहिए 20% लगभग। C4AF में कितना होता है, 3 दिन में 70 कैलोरी पर ग्राम और 90 दिन पे 100 कैलोरी पर ग्राम। C3S में 60 और 105। C2S में 10 चाहिए 3 डे पे और 90 दिन पे 40। 20% का भी 24 और 21। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का पूछता है कि क्या सीक्वेंस है, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, C3A है, फिर C3S है, उसके बाद C4AF है, फिर C2S है। तो सबसे कम याद रखिएगा C2S का होता है और सबसे ज्यादा होता है C3A का, फिर C3S, फिर C4AF। अगर बात करें वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन, तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसका है, C3S का, फिर C2S का, उसके बाद C3A का और फिर C4AF का। क्लियर है। अगर बात करें टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ OPC, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं H इक्वल टू इस इक्वेशन के साथ से ABCD क्या हो गया, प्रोपोर्शन ऑफ बॉक्स कंपाउंड हो गया प्लस हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ रिस्पेक्टिव बॉक्स कंपाउंड। ठीक, क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ड्यू टू एन इंक्रीज इन डाई कैल्शियम सिलिकेट कंटेंट इन सीमेंट क्लिंकर, द हीट ऑफ हाइड्रेशन वो क्या होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जब सीमेंट के हाइड्रेशन के दौरान डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या हुआ, बढ़ गया, उसे बढ़ा दिया हमने सीमेंट क्लिंकर में, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएगा। ये एक आपका दिया हुआ न्यूमेरिकल, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। कैलकुलेट द टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ OPC, तो OPC का हमने कितना लिया, 100 ग्राम लिया फॉर 3 डेज कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। C3A कितना है, 10 ग्राम है, C4AF 15 ग्राम है, C3S 40 ग्राम, C2S 35 ग्राम। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, H इक्वल टू ए दिया हुआ है आपका, ए क्या है 10 ग्राम C3A, ठीक है, फिर बी मान लीजिए 15 ग्राम, C4AF का अमाउंट दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 40 ग्राम और डी दिया हुआ है 35 ग्राम। ठीक, और यहाँ पे ABCD हम ऊपर से निकाल लेंगे।
ये आपका दिया हुआ है। कैपिटल ए हो गया 210 कैलोरी पर ग्राम, कैपिटल बी हो गया 70, कैपिटल सी 60, कैपिटल डी 10। तो 210, 70, 60, 10, ये दिया हुआ 210, 210, 70, 60, 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5900 कैलोरी। टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन, अगर ये निकालना हुआ तो ये भी फॉर्मूला है इसका, W इक्वल टू, ठीक है, द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी एट द एज ऑफ 7 days इज 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम। तो 7 दिन पे जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा ओपीसी का वो कितना होगा 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम होगा, और 28 दिन पे कितना होगा तो 90 से 100 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अप्रॉक्स 23% वाटर बाय वेट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना पानी चाहिए, वेट से 23% पानी चाहिए, कितना 23% पानी चाहिए, ठीक है। About 15% of water added to cement gets entrapped in the voids of the cement particles। सीमेंट पार्टिकल में पानी मिलाएंगे तो उसके वाइड होता है, तो उस वाइड में लगभग 15% पानी कहाँ चला जाएगा, उसमें ट्रैप हो जाएगा, एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा। तो 23 + 15 कितना हो गया 38% पानी में मिलाना पड़ेगा बाई वेट ऑफ सीमेंट, और रिक्वायर्ड होता है टू बी ऐड करना पड़ता है और कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस। तो 15% चला जाएगा वाइड में और 23% चला जाएगा कहाँ पे हाइड्रेशन प्रोसेस में। वाटर एडेड इन सीमेंट एज्यूम्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। जो वाटर ऐड करेंगे उसमें एक होगा कंबाइंड वाटर के रूप में जाके जुड़ जाएगा। कंबाइंड वाटर होता क्या है, इट इज द वाटर दैट इज केमिकली कंबाइंड विद द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन एंड इज अनइवेपोरेबल। यह वाटर है जो केमिकली कंबाइन कर जाएगा उस हाइड्रेशन के प्रोडक्ट के साथ और इवेपोरेट नहीं होगा, जो कि 23% है, जो हम ये बात कर रहे थे, जो हाइड्रेशन के लिए जरूरी होता है 23%। नेक्स्ट है जेल वाटर, इट इज द वाटर दैट इज एब्जॉर्ब ओवर द सर्फेस ऑफ द सीमेंट। जो सीमेंट के सर्फेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा पार्टिकल, ठीक है, और ये हाइड्रेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ये होगा आपका 15%, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिलरी वाटर, इट इज द वाटर दैट ऑक्युपाइज कैपिलरी पोर्स एंड इज इजिली इवेपोरेबल। ये क्या करेगा, जो कैपिलरी पोर्स होगा, होल्स होगा, उसमें ये प्रेजेंट होगा और ये आसानी से इवेपोरेट कर जाएगा, उड़ जाएगा, वेपराइज कर जाएगा, ठीक है। अगर बात करें सीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट ये होता है 3.15, कितना 3.15। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट की बात करें तो ये होता है 1.5, ठीक है। मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का अगर एक बैग हम खरीदते हैं तो कितना होगा 50 kg होगा। वॉल्यूम अगर निकालना होगा उस एक बैग सीमेंट का तो ये होगा 34.7 लीटर्स, कितना होगा 34.7 लीटर्स, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, डेंसिटी अगर निकालना पड़ेगा तो ये होगा आपका 1500 kg पर मीटर क्यूब। निकाल भी सकते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो मास एक बैग में 50 kg होगा और उसका वॉल्यूम कितना होगा 34.7 इंटू 10⁻³ मतलब आपका आ जाएगा इतना kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम ले लेंगे 1500 kg पर मीटर क्यूब। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। A 28S type mixture has a capacity of 10 meter cube with a working efficiency of 80%। देखिए मिक्सचर दिया हुआ है 28S टाइप मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, और इसका कैपेसिटी क्या है 10 मीटर क्यूब है, जिसका वर्किंग एफिशिएंसी है 80%, क्या है 80%। 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्स 5.5 बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है। जो 1 मीटर का कंक्रीट है उसके लिए चाहिए आपको कितना 5.5 बैग सीमेंट का। कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टू बी मिक्स्ड पर बैच टू अवॉइड फ्रैक्शन यूज ऑफ सीमेंट बैग। हम नहीं चाहते हैं कि फ्रैक्शन यूज हो, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक बैच में कितना कंक्रीट वॉल्यूम मिक्स करें ताकि कोई फ्रैक्शन यूज ना हो सीमेंट बैग का, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, टोटल कैपेसिटी दिया हुआ है उस मिक्सचर का 10 मीटर क्यूब है और उसका 80% एफिशिएंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। द कैपेसिटी ऑफ 28S टाइप कितना दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब दिया हुआ है, उसका एफिशिएंसी कितना है 80%। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है मिक्सचर का वो सिर्फ 8 मीटर क्यूब होगा। 10 मीटर क्यूब है, एफिशिएंसी 80% है, मतलब सिर्फ 8 मीटर क्यूब ही वो एक बार में मिक्स कर सकता है मिक्सचर, ठीक है। तो 1 मीटर ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्स 5.5 बैग ऑफ सीमेंट। तो 1 मीटर क्यूब सीमेंट
के लिए चाहिए 5.5 बैग, तो 8 मीटर कंक्रीट के लिए कितना चाहिए? 44 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए। ठीक है। नाउ टू अवॉइड द फ्रैक्शन यूज ऑफ सीमेंट बैग्स, द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टू बी मिक्स्ड पर बैच 8 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कोई फ्रैक्शन यूज ना हो, तो 8 मीटर क्यूब हम करेंगे। सिंस 8 मीटर ऑफ कंक्रीट डज नॉट कंटेन एनी फ्रैक्शन ऑफ सीमेंट बैग, सो वी विल डायरेक्टली यूज 44 बैग ऑफ सीमेंट। हम क्या करेंगे? डायरेक्टली यूज कर लेंगे 44 बैग का सीमेंट और 8 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट मिक्स कर लेंगे एक बार में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है? फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सीमेंट विद ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ C3S एंड मोर C2S इज रिकमेंडेड। तो सही बात है, जब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा? C3S कम रखेंगे हम, उसका कम परसेंटेज होगा, और C2S ज्यादा रखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ CSH जेल इज ऑल्सो नोन एज टॉबर-मोराइड जेल, तो ये भी सही है। C2S increases the resistance of cement against the attack of chemicals and acid, तो ये भी सही है। C2S क्या करता है? उस रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। The bound water by weight percentage required for complete hydration of cement is about 15%। ये गलत हो गया, इसको चाहिए आपको कितना? 23%। जो बाउंड वाटर होना चाहिए वो 23% होना चाहिए। The bound water by weight that is percentage required for the complete hydration of cement is 23%। बाउंड वाटर 23%, जो जेल वाटर चाहिए रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ये चाहिए 15%। आंसर हो गया डी। ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर इससे आगे के टॉपिक्स, जैसे कि आगे है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, फिर आगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट वगैरह है। तो उससे आगे के टॉपिक्स हम आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।